वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का व्रत हमें कब करना है, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, साथ ही इस दिन हम क्या विशेष उपाय करें, कैसे हम पूजा अर्चना करें जिससे कि माता महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो, कौन से मंत्रों का हम जप करें, कैसे हम चंद्रदेव को अर्घ दें, बहुत सारी बातें पूर्णिमा तिथि से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हम आपको एक विशेष उपाय बताने वाले हैं जो कि यदि आप शरद पूर्णिमा की रात्रि में विशेष प्रकार के भोग बनाकर और विशेष विधि विधान से विशेष समय पर करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही सुख समृद्धि आती है और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि आपके इम्यूनिटी पावर में वृद्धि होती है। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर कर रहे हैं कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। वैसे तो हर महीने एक पूर्णिमा, एक अमावस्या आती है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की पूजा, भगवान शिव की पूजा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन ये जो शरद पूर्णिमा है, इसे आप सभी कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ये अपने आप में विशेष होती है। इस दिन जो चंद्रमा का आकार होता है अन्य पूर्णिमा के दिनों में उससे बड़ा होता है और कहते हैं रात्रि के समय अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए चंद्र की रोशनी में यदि हम गाय के दूध से बना चावल और चीनी मिलाकर, शक्कर मिलाकर खीर बनाकर रखते हैं, पहले माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, फिर उसे चंद्र की रोशनी में वो प्रसाद रखा जाता है और सुबह सवेरे बहुत सारे लोग दोस्तों गलत समय पर खाते हैं, इसलिए उसका प्रभाव नहीं मिलता है। आप रात्रि के समय, देर रात्रि पूजा करें। पूजा करने का समय क्या होना चाहिए, शरद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है और कब होगी समाप्त, पहले वो आप समझ लीजिए। इसीलिए आपको पूर्णिमा तिथि का व्रत कब करना है वो भी समझ में आ जाएगा, तब हम आगे आपको पूजा की विधि बताएंगे। तो देखिए, पूर्णिमा जो हमें मिल रही है वो 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 से हमें मिल रही है और पूर्णिमा समाप्त कब हो रही है, 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर पूर्णिमा समाप्त हो जा रही है और प्रतिपदा तिथि लग जा रही है। और प्रतिपदा तिथि से ही कार्तिक मास की शुरुआत होती है। पूरे कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कोजागरी पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और जो जातक पूर्ण विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। दोस्तों, मैंने आपको मीठे दिए का उपाय बताया था, वो भी आप कोजागरी पूर्णिमा से स्टार्ट करके कार्तिक पूर्णिमा तक कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में दीप दान का बहुत महत्व होता है और बहुत सारे लोग कार्तिक में स्नान का नियम लेते हैं, कार्तिक में एक समय भोजन करते हैं, अपने सैया का त्याग करते हैं, यानी कार्तिक मास के नियम अपनाते हैं। और जो चातुर्मास का महीना होता है वो चौथा महीना कार्तिक का होता है, आखिरी महीना। ठीक है, तो अब पूर्णिमा तिथि का शुरुआत कब हो रहा है, कब होगा समाप्त, ये आपको पता चल गया। चंद्रोदय का समय क्या है, चंद्र का उदय कब होगा, तो 16 अक्टूबर को शाम को 5:08 पर चंद्र का उदय हो रहा है। और जो प्रातः काल स्नान का मुहूर्त है वो 17 अक्टूबर को सुबह सवेरे 4:33 से लेकर 5:33 का स्नान का समय है। इसी दिन से पूरे एक महीने तक कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। तो यदि आप कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो आप इस दिन से शुरू कर सकते हैं, 16 अक्टूबर से। 17 अक्टूबर को यह स्नान का समय हम आपको बता रहे हैं। और पूजा करने का शुभ समय क्या है तो वो जानने से पहले आप समझिए कि कैसे प्रतिमा आपको लेनी है। तो ये वाली प्रतिमा आपको लेनी है जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हैं। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रतिमा आपके लिए बहुत ही शुभ होगी। यदि ये नहीं है, देखिए, संयुक्त पूजा करने का, संयुक्त माला और संयुक्त भोग लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपने यही प्रतिमा लेनी है। यदि आपके पास ये प्रतिमा नहीं है तो अलग से जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी होती है उनको भी आप रख सकते हैं। रात्रि को पूजा कैसे करेंगे वो हम थोड़ा सा आपको जरूर बताना चाहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो अवश्य करिएगा, थोड़ा सा समय आप निकालिएगा।
11:42 से लेकर 12:32 का समय है, शुभ समय है पूजा करने का। अब आप शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर खुले आकाश के नीचे चंद्र की रोशनी में एक आसन लगाएं। एक लकड़ी का पटा रखकर कोई भी रंग के वस्त्र आप हल्के रंग के बिछाकर ये वाली प्रतिमा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की रखेंगे और एक पात्र में कुछ पूजा की विशेष सामग्री लेंगे। खीर आपको पहले ही बनाकर ठंडा कर लेना है, शाम को ही खीर बना सकते हैं। और पहले हम माता लक्ष्मी को आसन देंगे, जल से स्नान कराने का भाव करेंगे, कुछ मौली के धागे वस्त्र के रूप में, फिर हम पुष्प, चंदन और हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। उसके बाद आपने मिश्री का भोग लगाना है और आप खीर बना चुके हैं तो खीर का भी भोग लगा दीजिए। और एक घी का दीपक लेंगे, घी का दीपक आपने लगाना है, धूप दीप दिखाकर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है। तो देखिए आप इस दिन कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। कनक धारा हिंदी में संस्कृत में दोनों में ही है। श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं और आप लक्ष्मी सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। ठीक है। नमस्ते सर्वलोकानां जननी त्रिगुणात्मिका श्रेयस्किता च पद्म साक्षी विष्णु वक्षस्थले स्थिता। इस तरह से आप श्री सूक्तम का पाठ है। आप एक कनक धारा स्त्रोत की पुस्तक लेकर आए, आप जरूर पढ़ें। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको महालक्ष्मी पूजा में बताया था, कमल गट्टे की माला से 108 नाम आपको जप करना है। ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः। देखिए चंद्रमा महालक्ष्मी के सगे भाई हैं और यदि हम चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं शरद पूर्णिमा पर तो आपके जीवन में निश्चित ही सुख समृद्धि आती है। तो इसलिए आप यदि धन की इच्छा रखते हैं तो रात्रि के समय में विशेष प्रकार के ये भोग बनाकर आपको भोग लगाना है और भोग का सेवन रात्रि में नहीं करना है। ये इस चीज का ध्यान आपने रखना है। और वो भोग प्रसाद एक छन्नी से ढककर चंद्र की रोशनी में आपको रखना है। आप किसी जीव जंतु से उसको हानि ना पहुंचे, इस तरह की व्यवस्था आप करें। और सुबह सवेरे उठकर आपने पूर्णिमा तिथि का व्रत किया है या नहीं किया है, आपने ये पूजा जरूर करनी है। कई लोग पूछने लगते हैं ना कि दीदी हम व्रत करें या ना करें, तो व्रत करना जरूरी नहीं है। शाम को 2-4 घंटे हल्का फुल्का कुछ खाकर आपको पूजा कर लेना है और चंद्र की रोशनी में खीर रखनी है। और सुबह सवेरे जल्दी उठेंगे, सूर्य का उदय ना होने पाए उससे पहले आपको उठकर, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह 4:33 से 5:33 का है, तो 4:33 पे आपको स्नान ध्यान करके माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना फिर से करनी है। और फिर वो भोग प्रसाद आपको स्वयं खाना है। अपने परिवार के लोग सोते भी रहेंगे तो भी आप खिला दीजिए। मेन जो पूजा करता है उसके लिए विशेष नियम होता है। तो आप इस तरह से पूर्णिमा तिथि पर व्रत करके या बिना व्रत करे पूजा मंत्र जप आदि करके आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम पूर्णिमा तिथि के व्रत की शुरुआत करें हर महीने पूर्णिमा, तो आप कोजागरी पूर्णिमा से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम बिना व्रत किए पूजा करें तो बिल्कुल आप बिना व्रत किए हर पूर्णिमा पर रात्रि के समय आप पूजा कर सकते हैं। या इस दिन से माता तुलसी के पूजन का नियम ले सकते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। 17 अक्टूबर से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा। पूरे 1 महीने आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दीप दान का पूजन का नियम ले लें। तो देखिए तुलसी पूजन में बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हम संध्या को दीप दान करें कि सुबह। तो देखिए सुबह भी स्नान करके आप कर सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय से पहले। यदि जैसे मैंने आपको बताया कि 4:33 से 5:33 का समय शुभ है स्नान का, तो यदि आप इस समय स्नान करके दीप दान कर सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप परेशान ना हो। आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें, सूर्योदय से थोड़ी देर पहले स्नान करके शाम को तुलसी में दीप दान करने का भी विधान है। तो संध्या के समय तुलसी में घी के दीपक ही लगाने चाहिए तुलसी में। और तुलसी पूजन के लिए बहुत सारी बहनें पूछती हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो सेपरेट लेकर आने वाली हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि तुलसी में दीपक हमें हर दिन देना है। और जितने दिन पीरियड आपको जाती है, जब पीरियड आपका ब्लीडिंग बंद हो जाएगा तब आपने अलग से वो दिए उतने लगा देने, जितने आपके उसमें एक्स्ट्रा आपको 5 दिन 6 दिन जब तक आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है तभी आपको बैठना होता है पूजा में। और दीप दान भी तभी करना है। तो जितने एक्स्ट्रा है आप एक्स्ट्रा दीपक लगा दीजिएगा। और रविवार को भी हम तुलसी में दिए दे सकते हैं।
तुलसी तोड़ नहीं सकते हैं, तुलसी में हम जल नहीं डाल सकते, लेकिन दीप दान आप कर सकते हैं। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप शरद पूर्णिमा से तुलसी में दीप लगाएं और तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी पूजन करें और कोजागरी पूर्णिमा पर इस तरह से विशेष पूजा उपासना अवश्य करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।